Welcome students in standard 7th subject information technology lesson number 3. The name of lesson is introduction to the internet. Students, in last online lecture we learned some requirements for internet connectivity. Continue to the same point. Let us study the next requirement for the internet connectivity. That is point number 2. An account with an internet service provider, that is ISP, is the short form of internet service provider. To use the internet, you need the service of an internet service provider, that is ISP. आपको जो इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बोला जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. टेक एन एग्जांपल ऑफ आइडिया, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन एटसेट्रा. ये जो कंपनीज है आपको इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी देती है. एंड आईएसपी इज अ कंपनी दैट गिव्स यू द फैसिलिटी टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. It has powerful computers that are permanently connected to the internet. Your ISP is a link between your PC and the internet. आपके पास जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो क्या होता है, एक लिंक होती है हमारे कंप्यूटर के बीच में और इंटरनेट के बीच में. You have to pay a certain fee to use the services of ISP. और ये जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको फ्री में नहीं मिलता है. इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है. जैसे कि आप जो मोबाइल फोन के लिए जो रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज आपका जो रिचार्ज होता है उसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन टॉकिंग का बैलेंस होता है उसके साथ आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी उसमें दी जाती है. जैसे कि जियो कंपनी है जो आपको डेली 1 GB का डेटा फ्री देती है. कुछ प्लान्स उसके 1.5 GB का डेटा फ्री करते हैं. कुछ प्लान्स 2 GB पर डे का प्लान्स आपको ऑफर करते हैं. तो ये जिसे कंपनी के अलग अलग प्लान्स है उसकी फीस भी अलग अलग आपको पे करनी होती है. इन अदर वर्ड्स, to use the internet you have to open an account, register your name with an ISP by paying some amount. जब भी आपको ISP, जब आप कोई भी सर्विस ISP के थ्रू लेते हैं तो उसमें आपको आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम रजिस्टर करना पड़ता है. When you open an account with ISP, the ISP provides with its telephone number while you have to give your username and password to your ISP. आपको ISP को क्या देना पड़ता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड. दिस इंफॉर्मेशन विल बी योर यूनिक आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट. और जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप ISP के लिए यूज कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज कर रहे हैं, वो आपका यूनिक आइडेंटिटी होती है इंटरनेट के ऊपर. ओके, सो दिस इज अबाउट द ISP. लेट अस स्टडी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी और टू ओपन द अकाउंट. फर्स्ट वन इज अ यूजर नेम. The name with which you open your account with an ISP is your username. मैंने अभी बताया कि आपको ISP के ऊपर आपका अकाउंट बनाना पड़ता है. तो अकाउंट बनाने के वक्त सबसे पहली फील्ड आती है आपका नाम, दैट इज द यूजर नेम. जो नेम आप उसमें इंसर्ट करने वाले हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज योर यूजर नेम. व्हेन यू फिल अ फॉर्म टू ओपन अकाउंट विद एन ISP, you have to enter your name, a name that you will use whenever you want to get connected to the internet. आपको जब भी इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा. तो जब आप ISP के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा, मतलब कि आपका नाम रहेगा. ओके, दिस यूजर नेम इज योर यूनिक आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट. और ये जो आपको यूनिक आपका नाम जो रहेगा वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी रहेगी, वो किसी के साथ भी आपकी सेम नहीं रहेगी. उसके बोला जाता है यूनिक आइडेंटिटी. एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूजर आईडी और आइडेंटिटी. उसका बोलता है यूजर आईडी. जब आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, तब आप आपका नाम उसमें इंसर्ट करते हैं और उसके आगे जिस कंपनी का जिस फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि जीमेल यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे टेक एन एग्जांपल sachin@gmail.com. Sachin is your identity on the internet. और @gmail.com ये आप जो कंपनी जीमेल जो आपको ऑफर कर रही है इंटरनेट अकाउंट ओपन करने के लिए, उस कंपनी का नाम है. इट विल प्रिवेंट एनी अदर इंटरनेट यूजर फ्रॉम यूजिंग योर अकाउंट. जब आप आपका अकाउंट यूनिक आइडेंटिटी से ओपन करते हैं तो ये आपको दूसरा कोई भी
अकाउंट उससे सेम अकाउंट नेम से आपको ओपन करने की फैसिलिटी नहीं देता है। यूजर नेम कुड बी एनीथिंग, नेम, सरनेम, इनिशियल एटसेट्रा। तो आपका यूजर नेम क्या हो सकता है? आपका नाम हो सकता है, आपका सरनेम हो सकता है, या इनिशियल्स भी हो सकते हैं। इन किसमें से भी आप जो भी सिलेक्ट करना है वो सब उसमें एंटर कर सकते हैं। Sometimes it may happen that your username is already registered with your ISP. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका यूजर नेम जो होता है वो ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया सचिन। अभी सचिन नेम तो दुनिया में बहुत सारे लोगों का होता है, तो जो कोई भी एक सचिन नाम का व्यक्ति है उसने अगर सबसे पहले sachin@gmail से इसका अकाउंट ओपन किया है, ISP ओपन किया है, तो सेकंड पर्सन को, सेकंड सचिन को वही यूजर नेम नहीं मिलेगा, वही अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सचिन ने उसको रजिस्टर्ड किया है। तो आप सचिन 1 कर सकते या सचिन डॉट कर सकते, सचिन अंडरस्कोर सरनेम डाल सकते, तो ये आपका यूनिक आइडेंटिटी होगी। It means that someone has already opened an account with your ISP with the same name that you want as your username. मतलब कि अगर किसी ने आपका नाम के साथ कोई अकाउंट ऑलरेडी बनाया है तो आपको चेंज करके आपका एक अलग आइडेंटिटी से बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट योर यूजर नेम मस्ट बी यूनिक। वही बात वापस आई है कि आपका जो यूजर नेम रहेगा वो यूनिक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पासवर्ड। स्टूडेंट्स, आर यू very familiar with password? Because nowadays you are using a smartphone, so every application maximally needs a password. Or when we use the mobile phone, at the beginning of mobile phone, when we press the lock button, at that time we have to enter the password or a locking type. So it is one of the security to our cell phone. So let us study about a password. When you open an account with ISP, beside the username, you also need to register your password with your ISP. जब हम ISP का फॉर्म भरेंगे, जब उसमें यूजर नेम हम डालेंगे, उसके नीचे आपको सेकंड फील्ड मिलेगा पासवर्ड। योर पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड दैट हेल्प्स यू टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप जो पासवर्ड वहां पर एंटर करने वाले हैं, वो पासवर्ड अगर सही मैच हुआ तो ही आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मिलेगा। अब पासवर्ड कुड बी अ वर्ड, लेटर्स और बोथ लेटर्स एंड नंबर्स। पासवर्ड में क्या आप एंटर कर सकते हैं? लेटर्स एंटर कर सकते हैं, वर्ड्स एंटर कर सकते हैं और नंबर्स में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पेट नेम एंड बर्थडे कुड बी योर पासवर्ड। आपका पेट नेम, आपको जो घर पे कोई नाम से बुलाते होगे वो, और आपकी बर्थडे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप पासवर्ड डाल सकते हैं। या कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड करके डालते हैं, वो गलत है। पासवर्ड हमें ऐसा डालना चाहिए जो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। समटाइम्स अ पासवर्ड नीड्स टू बी ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। यस, दैट इज द कंडीशन टू एंटर द पासवर्ड। आपका पासवर्ड कम से कम 8 लेटर्स या डिजिट्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 32 के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। So your password may in the range of 8 to 32 letters or a character. Like your username, your password will also prevent other internet users from using your internet account. जब आप आपके ISP को, इंटरनेट अकाउंट को पासवर्ड डालते हैं तो आपके अलावा वो आपका अकाउंट कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपने पासवर्ड डाला है वो सिर्फ आपको ही पता होता है। Your password appears as an asterisk and so no one will ever come to know that what is it. करेक्ट? आप जब पासवर्ड डालते हैं इंटरनेट चलाते वक्त, आपका फ्रेंड भी अगर आपके साथ बाजू में बैठा है या कोई रिलेटिव आपके बाजू में बैठे हैं, तो जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड आपको डायरेक्टली जो आपका पासवर्ड होता है वैसे दिखता है क्या? नहीं, इट विल बी अपीयर्स लाइक अ एस्टेरिक्स, स्टार जैसे वो दिखता है। जो स्टार का साइन होता है आपके कीपैड के ऊपर, तो वैसे वो दिखता है, मतलब कि कोई भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। However, you can change your password whenever you want. अब हमेशा आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जब आपको चाहिए तब उसको चेंज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। Once you open an account with your particular username and password, no other internet user can use or access your email account. जब आप आपका ईमेल अकाउंट यूजरनेम और पासवर्ड के साथ ओपन करते हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता है। Next requirement, that is relevant software. To be able to use the internet, you need some relevant software and a browser which is an important software. आपको इंटरनेट रन करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे हमें पेंटिंग करनी है तो पेंट होता है,
कुछ टाइपिंग करना है तो वर्ड होता है, स्लाइड्स बनाने हैं तो पावर पॉइंट होता है। ऐसे ही आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसको बोला जाता है ब्राउजर। अ ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट एनेबल्स यू टू एक्सेस द इंटरनेट। ब्राउजर क्या करता है, आपको इंटरनेट चलाने के लिए मदद करता है। टू ब्राउज मीन्स टू ग्लांस थ्रू और सर्फ अ बुक, एंड सो ब्राउजर अलाउज यू टू ब्राउज और सर्फ ऑन द इंटरनेट। ब्राउजर आपको क्या करता है, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और सर्फिंग निकालने के लिए मदद करता है। Using a browser, you can access the internet to get any information, pictures, sounds, and even voice on your PC. If your PC is running an operating system like Windows, the browser is already loaded along with the operating systems in your PC. अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल की गई है, तो बहुत सारे प्री लोडेड ब्राउजर्स उसके अंदर इंस्टॉल ऑलरेडी किए होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउजर्स आर, यू कैन सी इन द पिक्चर। फर्स्ट वन इज अ Mozilla Firefox, second one is a Google Chrome, third one is a Microsoft Internet Explorer। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपके पास विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑलरेडी लोडेड आता है, आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एडिशनल इंस्टॉल करने हैं तो आप मोजिला कर सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्राउजर इज एप्पल सफारी एंड फिफ्थ वन इज अ ओपेरा ब्राउजर। तो ये अलग अलग टाइप्स के ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट वन, third point, that is communication link to ISP, internet service provider. First one is a dial-up access, second is a broadband asymmetric digital subscriber connectivity, इसको बोला जाता है ADSL connectivity. Next one is a integrated service digital network, that is ISDN. Next one is a lease line, इसको बोला जाता है broadband line. Fifth one is a very small aperture terminal, that is VSAT, virtual satellite, like a VSAT. Then next one is a cable TV. Okay, these are the popular communication link to ISP. ये सभी जो सर्विसेज है आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। These 6 services or links provides the internet connectivity. So this is all about the requirement for internet connectivity. Students, just complete the given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.